गिरना भी भूल गए, कूद पड़े, दौड़ने लगे अपने सुदामा को मिलने के लिए। कहीं मुकुट गिरा, कहीं कुंडल गिरा, कहीं पीतांबर गिरा। अपने मित्र को गरीब अवस्था में देखा तो गले से लगा लिया। सुदामा को अंदर लेकर के भगवान पधारे। दास दासों ने पुष्पों से स्वागत किया। सोने के सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। सुदामा तो धरती पर ही बैठ गया। अरे क्या करते हो, सिंहासन पर बैठो। सुदामा ने कहा, अरे कन्हैया, मेरी ऐसी किस्मत कहां जो मैं सोने के सिंहासन पर बैठूं। अरे मेरी किस्मत में तो गरीबी लिखी है, और गरीब आदमी धरती पर ही बैठता है, धरती पर ही सोता है। भगवान ने सुदामा का हाथ पकड़ा, सोने के सिंहासन पर बिठाया। रानियां सोने के कलश में जल भर के लाई। भगवान ने सुदामा का चेहरा देखा, चेहरा उदास है। क्यों? क्योंकि बच्चे कई दिन से भूखे बैठे हैं। जिसके बच्चे कई दिन से भूखे बैठे, क्या उसके चेहरे पे हंसी आएगी? कभी नहीं। भगवान ने देखा सुदामा का चेहरा उदास है, पेट चिपका हुआ है, हड्डियां बाहर आई है। क्यों? क्योंकि कई दिनों से सुदामा के पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया, हड्डियां बाहर निकल रही है। पैरों को देखा, पैरों की दुर्दशा हो रही है। पांव में बीवाइयां फटी है, बीवाइयों में कंकर फंसे हैं, छाले पड़े हैं, कांटे लगे हैं। सज्जनों, भगवान ने सुदामा के पैरों की बीवाइयों से कंकर निकाले, कांटे निकाले, खून बहने लगा। एक कांटा टूट गया, भगवान के हाथों से नहीं निकला। भगवान ने अपने दांतों से सुदामा के पैर से कांटा निकाला। भगवान रोने लगे और अपने आंसुओं से सुदामा के पैरों को धोया। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सोने के कलश के जल को देखा भी नहीं। आंसुओं से सुदामा के पैरों को ठाकुर जी ने धोया। जिस पीतांबर के लिए बड़े बड़े देवता तरसते हैं, उस पीतांबर से सुदामा के पैरों को पोंछा। सुदामा को नए कपड़े पहनवाए, हीरे मोती की माला पहनवाई। रानियों को आज्ञा करी, जाओ मेरा मित्र सुदामा आया है, 56 भोग बनाओ। रानियों ने 56 भोग बनाए। सुदामा भोजनालय में आए, आसन पर बिठाया। सुदामा के सामने थालियों में 56 भोग सजे हैं। सुदामा ने थाली में देखा, 56 भोग नजर नहीं आए। सुदामा को थाली में अपने भूखे बच्चे नजर आने लगे। सुदामा ने थाली को हटा दिया। द्वारकाधीश ने कहा, भोजन करो। सुदामा ने कहा, अरे कन्हैया, क्या बताऊं, जिसके बच्चे कई दिन से भूखे बैठे हैं, उसके पिता के गले से नीचे ये 56 भोग कैसे उतरेगा? मुझे भूख नहीं है, मुझे तो भूखा रहने की आदत पड़ गई है। भगवान ने कहा, चिंता मत करो सुदामा, जो मेरे दर पे आ जाता है उसके घर की जवाबदारी मेरी होती है, चिंता मत करो। सज्जनों, अपने हाथों से ठाकुर जी ने सुदामा को भोजन कराया।